अभी मैं मौजूद हूँ बिहार की एक और बहुत ही हॉट सीट कहे जाने वाली उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में। मैं आपको बताते चलूं कि साल 2009 में उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जो है अस्तित्व में आया था और साल 2009 के हुए चुनाव में अश्वमेध देवी यहां से सांसद चुन के गई थी। उसके बाद साल 2014 में नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी से यहां से सांसद बन के गए। फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नित्यानंद राय उजियारपुर से लोकसभा सांसद बन के गए थे और वर्तमान में वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के क्षेत्र में क्या है जनता का ओपिनियन, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। सर, चुनाव का समय नजदीक है, लोकसभा चुनाव, क्या वोटिंग गिराने का समय आया, वोट गिराने का, क्या लगता है इस बार उजियारपुर लोकसभा की जनता नित्यानंद राय या आलोक मेहता? मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि जितने भी यहाँ पर हैं वो सब लोभी टाइप के आदमी हैं। टोटली लोभी मतलब क्या समझते हैं कि मूवमेंट जो है जहाँ उनको प्रिविलेज मिलेगा उस तरफ मूवमेंट करते हैं। जी, आपको क्या लगता है सर कि महद्दीनगर की जनता जो है इस बार क्या सोचती है कि किसे जीतना चाहिए? यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी को जीतना चाहिए या महागठबंधन के प्रत्याशी को जीतना चाहिए? जो बोले सर वही हम लोगों का भी है। अच्छा, ठीक है जी। युवा है, आपसे भी पूछेंगे, क्या लगता है महद्दीनगर में इस बार क्या बयार है, यहाँ की जनता क्या चाहती है? सर यहाँ पर दो आदमी का टक्कर होता है, आरजेडी और बीजेपी। जो अच्छा काम करता है उसको रखते हैं, नहीं करता है नहीं रखते। अभी जो NH 122 जो बन रहा है, लगभग यहाँ के कितने सांसद आए और गए, लेकिन नित्यानंद राय जी के काम के बदौलत ये आज NH बन रहा है। आप लोग को पता होगा हाजीपुर जाने में शरीर थक जाता है, लेकिन अब वो रास्ता सेकेंडों में चला जाएगा और कितनों मरीज रास्ते में मरते मरते तक बच जाएंगे। हाँ। वोट कम होगा किसी पार्टी का, बाहरी का वोट नहीं दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या उजियारपुर लोकसभा के अंदर क्या सबसे अहम चीज है जो होनी चाहिए आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो नेता की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए नेतागिरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है। वो 800 के नारा दे सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बोलने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। 800 कह सकते हैं, 400 नहीं 800 कहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सड़क काफी दिनों से कहा जा रहा था कि नहीं बन पा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी, हो सकता है इसका क्रेडिट भी उन्हें मिले, तो यहाँ की जनता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक आम जनता के नाते क्या लगता है किसे जीतना चाहिए? यहाँ तो नेता लायक कोई है ही नहीं। उजियारपुर में अखनी जितना कैंडिडेट आ रहे हैं कोई नेता लायक नहीं। सर, 24 का चुनाव का एक चरण तो पास हो चुका है, चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उजियारपुर लोकसभा के अंदर भी कई ऐसे प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के भी है, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हैं, इंडिपेंडेंट भी लोग आएंगे, कुछ क्षेत्रीय नेता भी आएंगे। कोई भी चुनाव में खड़ा होगा वो अपने अपने जीत के दावे करेगा कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो तब पता लगती है जब ग्राउंड पे वहाँ की जनता क्या सोचती है। तो हम जनता का मूड जानने निकले थे और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उजियारपुर लोकसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या है और इस बार मतदान किन मुद्दों के ऊपर होगा? आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ से किसे सांसद बन के जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र जो है, आज हमारे नित्यानंद राय जी हैं जो कि इस बार दोबारा आ रहे हैं। तिवारा आ रहे हैं। पहले अश्वमेध देवी जी थी, आरजेडी से थी। दोनों लोगों की समस्या हमने देख लिया, लेकिन समस्या कहीं समाधान की कोई तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ जीत की बात होती है, सिर्फ जीतना है, चाहे आरजेडी हो या भाजपा हो, सिर्फ जीत चाहिए उनको। मोदी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, बस यही बात है। सर, धरातल पे अगर काम नहीं हो रहा है तो आखिरकार ठीक है, मान के चलिए कि 2-10 साल से सांसद रहे, उन्होंने काम नहीं किया। हमारे विधायक भी तो अभी आ चुके हैं, राजेश कुमार सिंह जी, उन्होंने क्या किया? देखिए, एक नाला नहीं बना, एक रोड नहीं बना, थोड़ी सी समस्या जो थी हमारे गली की, वो समस्या का हल नहीं हो पाया। लेकिन जो समस्याएं है उसका क्या लोकसभा चुनाव में वोटिंग पे उसका असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? ये तो होते आ रहा है, शुरू से होते आ रहा है। लोकसभा को वोट देना है, हम लोगों को देना, चाहे इनको दे या उनको दे, वोट तो करना है। वोट तो हमारा ये बहुत बड़ा चीज है, देश का संविधान है, इस संविधान को हम कहीं से झुटला नहीं सकते हैं।
और वोट करना हमारा काम है। लेकिन सामने वाले जो आते हैं उस पर किसी प्रकार की कोई तरह की हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमने धरातल पे जो भी चीज़ आई उस चीज़ को मैंने देख लिया। तो कुल मिलाकर के ये है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है या स्थानीय सांसद और स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनके प्रदर्शन से खुश नहीं है? अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी से हम लोग प्रभावित हैं, क्योंकि देश के लिए उन्होंने काम किया है। और क्षेत्रीय जो भी जनता है, सांसद हो हमारे या हमारे विधायक हो, उन पर हमको कोई भरोसा नहीं है। ठीक। मुद्दा यहाँ का स्पष्ट है कि मोदी को वोट देना है। मोदी की गारंटी पे आप मोदी की गारंटी। नित्यानंद राय जी 10 साल से यहाँ सांसद है, केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी हैं, तो क्या मतलब उनके काम से आप खुश नहीं है? ठीक है, मिला जुला कर काम सही है। NH 122B का निर्माण जो हो रहा है अभी, सो उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, उनका योगदान है इसमें। और भी पटोरी में ऑक्सीजन प्लांट का जो है से निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है लेकिन बनने के कगार पर है। उतना अच्छा काम नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी मोदी की गारंटी है, लोग ऊपर देखता है और हम लोग मोदी को वोट देंगे। तेजस्वी यादव 17 महीने की सरकार चलाए, दावे किए कि 5 लाख नौकरियां उन्होंने दी, आलोक मेहता को उन्होंने मैदान में उतारा है। क्या लगता है कि आलोक मेहता को यहाँ की जनता? अच्छे लोग हैं, आलोक मेहता अच्छे लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये नहीं है कि वो कैंडिडेट कोई खराब है, लेकिन हम लोग मोदी को वोट देंगे। क्या लगता है बाबा, चुनाव नजदीक आ गया है, फिर से सभी लोग दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे, लेकिन आप यहाँ स्थानीय होने के नाते आपको क्या लगता है कि उजियारपुर लोकसभा से किसे आप लोग सांसद बना के भेजना चाहते हैं? नित्यानंद राय को। कुछ विशेष कारण? भाजपा का है, भाजपा काम कर रही है सही ढंग से। मतलब नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है आप? हाँ हाँ? हाँ हाँ हाँ। 10 साल नित्यानंद राय जी यहाँ से सांसद चुना के गए, अभी केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी है। 10 सालों के अंदर आपको कोई ऐसा काम लगा जो वाकई में महद्दी नगर या फिर उजियारपुर की जनता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो? जैसे मेडिकल कॉलेज नरघोगी, हाँ मेडिकल कॉलेज, नेशनल हाईवे 132B 122B, यही सब काम तो उनका सराहनीय है। 2024 का चुनाव का बिगुल बज चुका है, सारे के सारे जिस भी दल के प्रत्याशी हो सब अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जनता क्या चाहती है? उजियारपुर लोकसभा की जनता किसे अपना सांसद बनाना चाहती है? किन मुद्दों पे इस बार मतदान होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कहेंगे कि ये जो हमारा राष्ट्र का सबसे बड़ा महापर्व है लोकसभा चुनाव, और इसमें जो है सो प्रयास यह करे कि अपना जो हिस्सेदारी है, अपना जो कर्तव्य है, इसमें कम से कम आप जिस मुद्दे पर जिस कैंडिडेट को चाहते हैं, है ना, तो एक गाना हम बहुत पहले सुने थे कि न नाम देखिए न रूप देखिए, देखना है तो आदमी का काम देखिए, है ना। तो आप किसको किस तरह चुनते हैं ये तो आपका व्यक्तिगत भाव है कि आप किस मुद्दे पर किसको चुनते हैं, बट आप वोटिंग करने जरूर जाएं और परसेंटेज अपने जो है लोकसभा क्षेत्र का बढ़ाएं, हम यही चाहेंगे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अभी जब इस वक्त जहां पे मैं रिपोर्टिंग करने आया हूं, उससे पहले बिहार के अंदर 4 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुए थे और उस मतदान के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी कम था। ऐसे में एक जागरूक मतदाता उन्होंने ये अपील किया आप सभी से कि मतदान करने अवश्य जाए, चाहे जिस भी प्रत्याशी को आप अपना वोट करें, किस भी मुद्दे पे वोट करें, लेकिन मतदान करने अवश्य जाए। अब सर आपके हम अपने सवाल पे आते हैं। उजियारपुर लोकसभा की जनता क्या चाहती है इस बार, किसको सांसद बना करके भेजना चाहते हैं आप लोग? हाँ, देखिए, अब जनता क्या चाहती है, लेकिन अभी जो हमारा स्थिति है उजियारपुर लोकसभा का, ये मैं अपना व्यक्तिगत जो बता रहा हूँ कि दोनों प्रत्याशी जो है सो एक से बढ़ के एक है। ये हमारे लोकसभा चुनाव का सौभाग्य है कि एक तरफ जो है सो नित्यानंद जी जो बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता में गिनती आते हैं, और वो हमारे लोकसभा से MP का चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर जो उनके विरोध में आलोक कुमार मेहता जी हैं, ये भी अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। अब कौन पार्टी के बेस पे मतदान करेंगे, कौन व्यक्तित्व के
बेस पे करेंगे, लेकिन टक्कर है कांटे की हमारे अच्छा, एक उजियारपुर चीज मैं पूछना चाहता हूँ, उजियारपुर लोकसभा की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है, क्या है सबसे बड़ी समस्या यहाँ की? देखिए, अगर हमारे उजियारपुर क्षेत्र की बात करें तो ये लोकसभा के हमको तो लगता है कि पूरे बिहार का समस्या है नल जल का योजना। ठीक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम स्कीम था नल जल योजना, हर घर। जी, और अगर कहा जाए तो हमारे पूरे प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कोई समस्या है तो ये नल जल का योजना का समस्या है। और रह गया कि विकास होना, तो ये तो सर शुरू से है कि अगर आप न भी चाहे तो मानसिक विकास होते रहती है, और जैसा ही मानसिक विकास होगा क्षेत्रीय विकास स्वतः होगा। आप समझ सकते हैं कि वोटर्स कितने तेज हो गए हैं, सारी चीजें कह भी रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि किसे मतदान करेंगे। क्या? अच्छा चलिए, अगर आप हमारा अगर मत जानना चाहते हैं तो मैं नित्यानंद जी के साथ हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आप? जी 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 जी, मैं बीजेपी के साथ हूँ। सर, चुनाव का समय नजदीक आ गया है, जो भी प्रत्याशी किसी भी दल से आए या निर्दलीय आए, सब अपने अपने जीत के दावे करते हैं, लेकिन उजियारपुर लोकसभा की जनता में इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर क्या मतलब कि क्या मूड है, किसको सांसद बना के भेजने का मन है आप लोगों को, किन मुद्दों पे मतदान करने की सोच रहे हैं आप? काम धंधा पर ज्यादा जोर रहता है ना। रोजगार। रोजगार है, काम धंधा है, ये सब अभी हुआ है, किए हैं जो संसदीय से पहले रह चुके हैं, कुछ काम हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो रफ्तार में नहीं हुआ है। एक तरफ रोजगार की बात तेजस्वी यादव करते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 4.5 लाख 5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे। वहीं एक तरफ आपके जो प्रत्याशी है नित्यानंद राय, वो केंद्र में इतने बड़े मंत्री है, तो दोनों, और आलोक मेहता प्रत्याशी है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि बहुत अच्छे नेता है। तो असमंजस की स्थिति है, ऐसे में जनता किस तरफ रुझान? जनता तो अपने हिसाब से तो करेंगे ही ना, करेंगे वो तो जनता को सबको मालूम है किनको वोट देना है नहीं देना है, सब मालूम है जनता को। मतलब अगर सीधी तौर पे अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी की नीतियों से आप प्रभावित? बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो सही बात है उनको, हाँ बहुत। न नाला ठीक है न कुछ है ठीक है। तो आपने कभी यहाँ पे, यहाँ के स्थानीय लोगों ने कभी विधायक या सांसद से? बहुत कहे हुए हैं, राजेश सिंह को कहे हुए हैं, यादव को कहे हुए हैं, सबको कहे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। तो क्या इस बार मतलब मतदान के अंदर लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा मेहदीनगर के लिए काफी उठेगा कि हाँ हमें सड़क चाहिए तब वोट देंगे? सड़क चाहिए तब वोट देंगे। न बिजली का व्यवस्था ठीक है न कुछ है। तो ऐसे में काफी असमंजस का स्थिति आप पैदा कर रहे हैं कि मतलब दोनों तरफ से आप नाखुश नजर आ रहे हैं, दोनों ही दल से। तो लेकिन वोटिंग तो करना ही है, किसी न किसी को तो सांसद बने, किसी को दे रहा है। क्या मतलब क्या लगता है किसे देना चाहिए? किसी को दे रहा है, क्या कहे इसको दे रहा है सो। अच्छा, दोनों में से कोई नाम आप लेना नहीं चाहते? हाँ, लेकिन दिल में ये खटास है कि सड़क नहीं बनी। सड़क नहीं बनी। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपके निशाने पे जो वर्तमान में सांसद और विधायक है वो निशाने पे है, उन्होंने आपका काम नहीं किया। क्या? कोई काम नहीं कर रहा है। अंकल जी, चुनाव फिर से नजदीक आ गया, फिर से वोट गिराने की बारी है। जो भी प्रत्याशी खड़ा है सब लोग अपना अपना जीत का दावा करता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि जनता किसको जिताना चाहती। तो उजियारपुर लोकसभा में क्या लगता है किसे आप लोग सांसद बना के भेजना चाह रहे हैं? मोदी सरकार के। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पे पूरा भरोसा है। हाँ। मतलब कि नित्यानंद राय यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्हें आप लोग मतदान करेंगे? हाँ। उनकी हाँ। नीतियों से आप खुश हैं? हाँ खुश है। कुछ ऐसा काम मेहदीनगर या फिर उजियारपुर के अंदर आपको लगा कि हाँ वाकई में नित्यानंद राय जी ने इतना अच्छा काम किया है जो मेहदीनगर के लिए बहुत लाइफलाइन साबित हो सकता है? कुछ ऐसा काम आपको नजर आता है? हाँ आता है। जैसे में? अब जैसे में कि रोड सब एकदम बन रहा है, देख रहे हैं। हाँ, रोड के कारण। हाँ, जो ये रोड जो हाजीपुर से जो रोड आ रही है मेहदीनगर। हाँ मेहदीनगर। चुनाव नजदीक है, फिर से वोट गिराने का बारी है। जो भी प्रत्याशी खड़ा है सब तो दावा कर रहा है कि नहीं भाई हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता किसको जिताना चाहती है? क्या लगता है उजियारपुर लोकसभा से आप लोग किसे सांसद बना के भेजना चाहते हैं? हमारे सांसद तो अभी है नित्यानंद राय जी। अच्छा। बाजार में तो आए नहीं है, मगर हम लोग हैं कि भाई सपोर्ट देना चाहेंगे कि कुछ जो है काम हो अच्छा। तो जैसे 10 साल उनका कार्यकाल रहा, 10 साल से वो सांसद है, 5 साल से केंद्र में मंत्री भी है, उजियारपुर लोकसभा के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल आपको ऐसा लगा कि नहीं वाकई में ये जरूरी काम था वो नित्यानंद राय ने किया है यहाँ पे? एक काम तो किए हैं कि रोड जो बना रहे हैं, हाँ, डबल लेन पास करवा रहे हैं। अच्छा,
तो जो व्यापारी वर्ग है, जो बनिया वर्ग है, वो तो कहा ही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आय नहीं है फिर भी मतदान करेंगे, तो आपको नित्यानंद राय पे ज्यादा भरोसा है या नरेंद्र मोदी की नीतियों पे ज्यादा भरोसा है? नरेंद्र मोदी की नीति पर ज्यादा भरोसा है। अच्छा, तो सांसद होने के नाते कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है नित्यानंद राय, नहीं वो नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन फिर भी मतदान होगा। फिर भी मतदान होगा। क्या लगता है युवा क्या सोचता है, उजियारपुर का युवा क्या सोच रहा है इस बार? उजियारपुर की युवा यही सोच रहा है क्या कि इस बार युवा नेता को मौका दिया जाए, जैसे कि हमारे चिराग पासवान जी भी अच्छे युवा है जो अभी नरेंद्र मोदी की नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो उनको भी एक बार उजियारपुर की जनता मौका देकर देखे। लेकिन वो चिराग पासवान तो एनडीए गठबंधन में ही है और वो तो नित्यानंद राय के लिए ही वोट मांगने आएंगे। वो नित्यानंद राय जी के लिए वोट मांगने आएंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो जिन्हें कहेंगे उन्हें मतदान होगा। जी जी। क्या लगता है भाई जी आपका? थोड़ा आगे आइए, आप पीछे कहाँ छुपे हुए? वोट गिराने में और बोलने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्या लगता है? ये जो बोले सही बोले हैं, युवा नेता है वो है। युवा तो तेजस्वी यादव भी युवा है। नहीं, जैसे युवा नेता हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो भी काम करते हैं वो अच्छा तरह से करते हैं। क्या आप कुछ बोल रहे थे? मैंने बोला कि तेजस्वी यादव भी युवा है। देखिए तेजस्वी यादव जी तो वो नरेंद्र मोदी की विचारधारा से कुछ अलग सोच रहे हैं, तो इसलिए हमारे युवा पीढ़ी जो है वो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से खुश है। अच्छा, एक सिंपल पूछता हूँ, बिहार में दो युवा नेता, एक चिराग पासवान, एक तेजस्वी यादव, दोनों में से क्या लगता है युवाओं पे किसका असर ज्यादा? युवाओं पे तो अभी सिर्फ चिराग पासवान पर ही है। चिराग पासवान पे ज्यादा भरोसा जी। चुनाव का समय नजदीक आ गया है, जो भी नेता खड़ा है सब लोग अपना अपना जीत का दावा करता है कि भाई हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो जब पता लगती है कि जब जनता बताती है कि हम लोग किसे जिताना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस बार उजियारपुर क्षेत्र से सांसद का चुनाव जो है, उजियारपुर की जनता किसको मतदान करेगी, किसको जिताना चाहती है, किन मुद्दों पे चुनाव होगा, थोड़ा हमें बताइए। अब विकास के लेकर के ही होगा मुद्दा। विकास का मुद्दा तो हमेशा रहता है। हाँ, वही मुद्दे ही रहेगा आदमी का, और क्या रहेगा। बस 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्या लगता है आपको कि 10 सालों में बहुत कुछ विकास हुआ है यहाँ पे उजियारपुर में, या महद्दी नगर में कुछ विकास हुआ है? बीजेपी का ही विधायक है यहाँ पे भी, कुछ काम किया उन्होंने? ऐसा लगता है कि कुछ उजियारपुर के लिए कुछ खास किया हो? वैसा मोदी ने अभी कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। महद्दी नगर में सबसे ज्यादा किन सब चीजों की जरूरत है? क्या लगता है किन सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होना चाहिए? मार्केट का रोड खराब है, मेन सबसे बड़ा चीज रोड दिक्कत है, और कुछ नहीं। बस रोड के कारण सांसद है लेकिन कुछ भी नहीं, हमारे एमएलए साहब भी है, कुछ नहीं। बाजार का हाल खराब है। तो इन्हीं शिक्षा में, हाँ जी, शिक्षा में सबसे बड़का खराबी है। क्या है शिक्षा में खराबी? खराबी है यही कि मास्टर सब पढ़ाता नहीं है स्कूल में, समझ गए। मास्टर सबको, लोकल मास्टर को दूसरे जगह भेजना चाहिए, दूसरा मास्टर को यहाँ लाना चाहिए। हाँ, यही होना चाहिए। तो क्या मतलब कि इस बार वोट जो है बीजेपी के अलावा दूसरे प्रत्याशी को करने की आप लोग सोच रहे हैं? कोई अच्छा काम करने वाले को आप लोग ढूंढ रहे हैं? हाँ, जब वैसा समय अच्छा होगा तब देखा जाए। वैसा माहौल अभी, ऐसा माहौल अभी कुछ नहीं। चुनाव का समय नजदीक आ गया है, फिर से मतदान करने की बारी आई है। क्या लगता है कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में जो है इस बार उजियारपुर की जनता का क्या मूड है? किसे सांसद बना के भेजना चाहते हैं आप लोग? नित्यानंद राय को, यानी भारतीय जनता पार्टी को। जी। कुछ खास कारण? काम और डेवलप हुआ है, बड़े मंत्री हैं, केंद्र में बहुत बड़ा उनका पद है, सड़क के बारे में बता रहे थे। सड़क का कार्य बन रहा है। कोई कल कारखाना या कुछ इस तरीके का उजियारपुर को कुछ खास मिला नित्यानंद राय के 10 साल के कार्यकाल में? मिला है, हमको नहीं जानकारी है। हम रोड वगैरह देखते हैं, वो सब बहुत बढ़िया चल रहा है, काम एकदम पूरा प्रगति पे है, यही सब है, बढ़िया है। मतलब नरेंद्र मोदी की नीतियों से कहाँ से प्रभावित आप नजर आते? जी जी जी। 2024 साल चल रहा है, लोकसभा चुनाव आ गया है नजदीक, फिर से वोट गिराने की बारी है। उजियारपुर लोकसभा में हम इस वक्त मौजूद है। क्या लगता है उजियारपुर लोकसभा में जो यहाँ के सांसद हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, और इस बार उजियारपुर की जनता क्या चाहती है, किसे जीतना चाहिए? देखिए, आपके उजियारपुर लोकसभा में दोनों कैंडिडेट किसी से कम नहीं है, और नित्यानंद राय के कार्यशैली अभी तक ठीक नहीं चल रहा है,
2 बार भी मोदी के नाम पर जीत गए हैं यहाँ से। लोग मोदी जी के नाम पर उनको वोट देता है। मगर इस रोड की स्थिति देखिए, आप यहाँ से मौदावा जाइएगा तो आपको रास्ता में कहाँ मर जाइएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इस पे पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। हम अपना लेकिन एक सवाल मैं आपको बीच में टोकना चाहता हूँ। आज से बहुत साल पहले से मैं यहाँ आ रहा हूँ महदी नगर में। पहले सड़क जो है वो एक सिंगल लेन हुआ करती थी, अभी ये डबल लेन बन रही है। जैसे डबल लेन बन रही है ना, तो इसमें पानी पटाना चाहिए कि नहीं पटाना चाहिए? पानी पटना चाहिए रोज। इतना रोड में धूल उड़ रहा है कि आप यहाँ से मौदाबाद जाने के क्रम में हो सकता है बीच रास्ते में आप मर सकते हैं, दम तोड़ सकते हैं। अभी यहाँ बाजार में हम कुछ जनता से बात कर रहे थे, यहीं के लोकल लोग थे। उन्होंने कहा कि हम एम्बुलेंस जाती थी तो हाजीपुर या पटना पहुंचते पहुंचते मरीज दम तोड़ देता था। आप एगो चीज जान लीजिए, पहले आज से 20 वर्ष पहले जो मुखिया बनते थे वो क्या काम करते थे? पहले उतना आमदनी नहीं था। जिस तरह पैसा का आमदनी लोग को बढ़ रहा है केंद्र में, चाहे बिहार सरकार, कोई सरकार अपना योजना नहीं चला रही। मगर जो सिस्टम है, इस रोड का नियम है जो पानी पड़ना चाहिए रोज। पानी रोड लमसम 6-8-9 महीना से बन रही है। इसमें पानी का आप जाकर देखिए, विजय चौधरी वो भी केंद्र में बिहार सरकार के मंत्री है, सराजनगर में रोड बन रहा है, डेली पानी वहां पटाया जा रहा है। बाकी यहाँ सोशल मीडिया पर लिखने के बाद भी कोई सांसद महोदय क्या चाहती है महदी नगर की जनता, क्या चाहती है? देखिए, हम लोग जो अभी स्थिति है बिहार को, उसको देखते हुए वोट करेंगे। नित्यानंद राय यहाँ से 2 बार जीते हैं बीजेपी के नाम पर। मागी चुनाव 5 साल होने के पहले कभी वो किसी पब्लिक से मिलने नहीं आते हैं। आखिरकार इस बार आएंगे मिलने के लिए, वोट मांगने तो आएंगे। तो वोट है तो क्यों नहीं आएंगे? अभी तो बहुत लॉलीपॉप मिलेगा पब्लिक को, हर एक जनता को लॉलीपॉप मिलेगा। वो भी देंगे लॉलीपॉप, तेजस्वी भी देंगे लॉलीपॉप। लॉलीपॉप क्यों नहीं देंगे? चोर चोर मसरवा भाई, उस पार्टी को नेता को इस पार्टी में शामिल कीजिए, इस पार्टी को नेता को उस पार्टी में शामिल कीजिए। लोग आपकी क्या मांगे, आप क्या सोचते हैं? एक साधारण वोटर होने के नाते आप क्या चाहते हैं? वोटर का नियम होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ के लोकल कैंडिडेट अगर देते हैं उज्जैनपुर से, दोनों तो सांसद जो भी जीतेंगे, नित्यानंद जीते चाहे आलोक मेहता तो शायद उजियारपुर से विधायक भी है। अब भी उज्जैनपुर से विधायक है, यहाँ से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। और सांसद तो अश्वमेध देवी रही जी, नहीं, आलोक मेहता सांसद रहे, जानिए इस चीज को। और इनसे कार्यकाल करना हो तो उनको बढ़िया था आलोक मेहता जी के। आलोक मेहता कभी कभी मेरे गांव में आते थे, चाहे कोई फंक्शन होता है, किसी कार्य में बुलाए, मगर नित्यानंद जी नहीं आते हैं। तो इस बार मतलब कि विरोध होगा? देखिए, अभी तो समय है, वोटर तो 24 घंटा में चेंज होता है। वोट करते समय क्या दिमाग में रखा जाए कि हाँ किन मुद्दों को लेकर के? मुद्दा सबसे पहला विकास, पढ़ाई, सिंचाई। मान लीजिए हम नहीं पढ़े तो हम सब्जी बेच के जिंदगी जी रहे हैं, बाकी हम तो चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा से पढ़ाई करे, मेरे टोला मोहल्ला में लड़का पढ़े लिखे। मगर उसका व्यवस्था कौन करेगा? केंद्र सरकार, बिहार सरकार। अभी स्कूल का स्थिति देखिए, कोई भी स्कूल में मास्टर को जाकर देखिएगा तो बैठल रहता है। उसको के पाठक के आने के बाद से के पाठक अकेले क्या करेंगे? के पाठक का एक्शन बहुत अच्छा था, बाकी उसका एक्शन का लोग विरोध कर रहे हैं। जो सत्ता है, विपक्ष में है, सब के पाठक को विरोध कर रहे हैं। एक आदमी के पाठक पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख ले हैं। तो यही है मतलब, यह स्थानीय मुद्दों को लेकर के इस बार मतदान होगा। मतदान तो होगा, हो सकता है हम लोग को पंचायत में अथी वोट को बहिष्कार भी किया जाए। आजादी के बाद से कौन सा पंचायत है? मेरा पंचायत है करीमनगर। आजादी के बाद से आज तक मेरे गांव में स्कूल नहीं बना है। आजादी के बाद से, आजादी 1900 कितना में हुआ? 47 में। 1947 के बाद आज तक बात करें, आपके पूरे पंचायत में स्कूल नहीं? मेरे पंचायत में, मेरा गांव में स्कूल नहीं है। करीमनगर जी नहीं, मेरा घर हुआ मांझा। करीमनगर पंचायत में 7 गांव आते हैं। करीमनगर 1, हसनी 2, मोगल चौक 3, मांझा 4, हेमनपुर 5, नवादा 6, कचहरी गाछी 7। आज आजादी के बाद से हम लोग के गांव में स्कूल नहीं बना है। स्कूल के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे गांव में लमसम 3.5 बीघा बिहार सरकार के जमीन होते हुए लोग को अवैध कब्जा के कारण आज तक स्कूल नहीं बन रहा है। हम लोग को अगर बाढ़ चलाती है तो 4 महीना हम लोग को घर से निकलना मुश्किल होता है। हम लोग का गांव में जाइएगा तो इतना पानी, आपको 4 महीना जो पानी चले आता है उस पानी आपको नहीं निकल पाएगा। चलिए ठीक है, आपसे पूछते हैं, सब्जी लेने के लिए आप बाजार में आए हैं, महदी नगर में आप हैं, क्या लगता है इस बार की यहाँ की आम जनता क्या सोचती है? इस बार लोकसभा चुनाव में किसे यहाँ का सांसद बनना चाहिए? हर बार
यहाँ के जितने भी वोटर्स हैं एक नई आशा और उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन सही जगह पर खड़े कोई सांसद या कोई भी डेलीगेट जो बनते हैं वो सही उतरते नहीं है। वादाएं अनेक होती हैं, हजारों होती हैं, लेकिन वादा होती है, वोट होता है। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, मोदी की गारंटी या फिर तेजस्वी की नौकरी? नहीं, मोदी की गारंटी और तेजस्वी एक जो है से बातूनी है और एक जो है सो काम के प्रति अग्रसर है, लेकिन ये छोटे स्टेट लेवल पर है, वो जो है सेंट्रलाइज है और जात पात में उलझ कर सेंटीमेंट करके वोट आ जाना है। यहाँ जो है से विकास कोसों दूर है। नहीं, उजियारपुर ही नहीं, पूरे आप जो है सो कंट्री वाइड पर इस बात की चर्चा करा लीजिए, कंट्री वाइड पर चर्चा करा लीजिए, नेशन वाइड पर कर लीजिए। कहने का मकसद ये है कि सही काम हो नहीं पाता है। अभी जो है वोट जो लेने का है, आपसे कितनी बेहतरीन बात करके वोट हम ले गए। पहले जो होता था वो काम से होता था कि हम जितना काम करेंगे वोट उतना आएगा। अब ये की बात में जितनी चापलूस ले गए हम, कितनी बढ़िया से बात को निखार दे, चाहे जिस मुद्दा पर हो, वो देश हित में हो या देश के विरुद्ध में हो, मेरा वोट चाहिए। ये चापलूस क्या लगता है, कौन है चापलूस? ये जो ज्यादा जो है सो चापलूस अभी वर्तमान जो सरकार चला रहे हैं, मतलब जुमराबाज की सरकार चल रही है, जुमराबाज की सरकार चल रही है। का मतलब कि एनडीए की सरकार है वो चापलूस सही नहीं, चापलूस नहीं, वो जो है ज्यादा जुमरा पर ध्यान देते हैं, समाजवाद की ओर नहीं है वो, और समाजवाद और धरातल की ओर नहीं है। आपको ब्रेन को हायर किया जा रहा है, वो हाइक करने में माहिर है वो, और धरातल की बात से कोसों दूर है वो, और धरातल पर आनी चाहिए। जैसे अभी हमारे एक बंधु बता रहे थे कि सांसद बनते हैं लेकिन जो जमीनी हकीकत से उनको वाकिफ नहीं है, और जनता प्रतिनिधि होते हैं, दुख सुख में साथ होते हैं, तो चुनाव में आते हैं, उसको नजरअंदाज होते हैं। जब आते भी हैं तो कुछ चुनिंदों लोगों के बीच आते हैं। यही सब बात है। ऐसे आदमी बड़े जो आम जनता की सरकार हो, लोकतंत्र की मर्यादा, डेमोक्रेसी की भाषा है कि आपकी सरकार आपके लिए हो, वो आज तक नहीं हो पा रहा है। जिस दिन ऐसा होगा समझेंगे कि वाकई ये डेमोक्रेसी हो रही है। धन्यवाद। गिराते हैं? हाँ जी, गिराते हैं। यही कहाँ घर है आपका? करीमनगर। करीमनगर मतलब कि उजियारपुर लोकसभा में? उजियारपुर लोकसभा। उजियारपुर लोकसभा का युवा क्या सोचता है, इस बार किसे सांसद बनना? नित्यानंद राय। कारण? कुछ ना, काम नहीं किया तो ये नित्यानंद राय। काम नहीं किया उसके बावजूद नित्यानंद राय, मतलब फिर कोई कारण होगा ना? कैसे काम नहीं हुआ? कौन काम नहीं हुआ? सब आपने ही तो अभी बताया कि काम नहीं हुआ, फिर भी नित्यानंद राय। आदमी का काम नहीं हुआ तो बताएगा तब ना कौन काम नहीं हुआ एकदम। अच्छा, अगर 10 साल का कार्यकाल देखा जाए तो उनकी तरफ से उजियारपुर की या महदीनगर की पहले भी आरजेडी का सरकार था, कितना काम हुआ आदमी कोई बता देवे। उससे पहले 10 साल से पहले तो आरजेडी का काम था, कोई बतावे कितना काम हुआ गिनती के साथ। आज ये रोड जो है, हम इतना कुछ नहीं, इतना कुछ चौक पे रह रहे हैं, अभी देख रहे हैं बन रहा है, वो भी कैसा लगेगा नहीं लगेगा भगवान जाने। सोच लीजिए, यही सब बात है। यही आपका घर यही है, मदीनगर में है? कहाँ घर? दक्षिण है। दक्षिण मतलब उजियारपुर लोकसभा में आप आते हैं ना? क्या लगता है इस बार उजियारपुर लोकसभा की जनता किसको सांसद बनाएगी, किसको अपना मतलब सांसद चुना? है तो वही कौन नाम है? दूगो, नित्यानंद राय और आलोक मेहता। आलोक मेहता आलोक मेहता जी को जिताएंगे। 2 बार से वो भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं, इस बार जिताएंगे। कितने सालों से आप यहाँ पे, आपका घर यही है? हाँ, यही है। कितने सालों से दुकान चला रहे हैं? अभी 10 साल। 10 साल से। चुनाव नजदीक आया है, फिर से वोट गिराने की बारी है। उजियारपुर लोकसभा में क्या लगता है इस बार किसे सांसद यहाँ की जनता बनाएगी? किन मुद्दों पे चुनाव होगा, किन मुद्दों पे मतदान होगा? तो विकास के ऊपर काम हो रहा है। तो क्या लगता है कि 10 सालों में नित्यानंद राय यहाँ से थे? हाँ, वही ही रहेंगे। अच्छा, फिर से? हाँ, फिर से। मतलब उजियारपुर लोकसभा, महदीनगर विधानसभा की जनता ये चाहती है कि वापस मोदी की गारंटी पे आपके? हाँ, बस। राष्ट्रीय जनता दल और उनके जो नेता लोग हैं वो नौकरियों की बात करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें वो बताए। उनका मैनिफेस्टो भी आया, उसमें उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। आलोक मेहता को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। हाँ, वो भी है, प्रत्याशी है, लेकिन मोदी की गारंटी, मोदी की हम लोग सपोर्ट। चुनाव नजदीक आ गया है,
हर जगह सारे जो भी दल के नेता लोग खड़े हैं सभी लोग अपने अपने जीत के दावे करते हैं, लेकिन उजियारपुर लोकसभा में क्या लगता है इस बार किसकी लहर चल रही है? इस बार किन मुद्दों पे वोट होगा और किसे यहाँ की जनता जो है अपना सांसद बनाना चाहेगी? देखिए अभी तो लहर आपको बीजेपी का ही है। अब रह गया मुद्दा क्या है ये तो आम जनता तय करेगी। नहीं, एक आम जनता के नाते ही आपसे पूछा। जी हाँ, अभी लहर बीजेपी का ही है। मतलब कि नित्यानंद राय यहाँ से अगर प्रत्याशी यहाँ के प्रत्याशी वो है तो उनका ही जीत होगा।